हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमएससी सेकंड सेमेस्टर के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं हम आज ये देखेंगे। सॉल्व द प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्स जेड इज इक्वल टू 8x1 + 7x2 सब्जेक्ट टू 3x1 + x2 एंड दीज इक्वेशन। हमें ये जो मैक्स जेड दिया होता है, हमें लीनियर प्रोग्रामिंग में दो इक्वेशंस दी होती हैं, एक तो मैक्सिमाइज जेड एंड एक मिनिमाइज जेड। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और नीचे जो सब्जेक्ट टू में हमें चार इक्वेशंस दिए इन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। हमें इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे ग्राफिकली, और वो भी कौन सा मेथड यूज़ करके, आइसो कॉर्नर मेथड यूज़ करके। सबसे स्टेप फर्स्ट क्या होगा हमारी जो कॉन्स्टेंट इक्वेशन है इन सबको हम बनाएंगे इक्वालिटी बनाने के बाद हमें क्या करना होगा, हमारी जितनी भी ये इक्वेशंस हैं इनसे हमें x1 और x2 की वैल्यूज़ निकालनी होंगी। इक्वेशन नंबर 3 और 4 की वैल्यूज़ हमारे पास पहले से हैं। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करके x1 और x2 की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 में हमने जब x1 को 0 रखेंगे तो x2 की वैल्यू आएगी, और तब हम x2 को 0 रखेंगे तो हमारी x1 की वैल्यू आएगी जो कि होगी 22,000। इसी तरह हम को 0 रखेंगे देन x2 को 0 रखेंगे। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हमारे पास पहले से ही दो वैल्यूज़ हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जो हम लेंगे x2, एक तरफ हम लेंगे x1 और एक तरफ हम लेंगे, इधर लेंगे हम x2। ये हमने तो ग्राफ लिया है। इस ग्राफ पर हम क्या करेंगे, हमने जितने भी पॉइंट्स निकाले थे पहले, हम उन पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉट करेंगे। हम जब उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो हमारे पास चार लाइंस ड्रॉ होंगी। इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 की चार लाइंस ड्रॉ होंगी। जब ये चार लाइंस हम ड्रॉ कर लेंगे तो इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमने इक्वेशन देखी थी, कॉन्स्टेंट्स जो थे हमारे, कॉन्स्टेंट में हमने साइन देखे थे लेस देन इक्वल टू के। जब हमारे लेस देन और इक्वल टू के साइन होता है तो हमारी जो लाइन होती है वो किसकी तरफ पॉइंट करती है, हमें इनवर्ड्स हमें पॉइंट आउट करती है, यानी कि ओरिजिन की तरफ हमें पॉइंट आउट करेगी लाइन। और अगर यहीं पर अगर हमारा इक्वेशन होती ग्रेटर देन इक्वल टू तो हम यहाँ पर साइन लगाते हैं आउटवर्ड्स टू द ओरिजिन। जब हम इनवर्ड की तरफ पॉइंट आउट करेंगे तो जितना भी हमारा कॉमन रीजन होगा इन सब इक्वेशन का, उसको हम शेड करेंगे, और ये शेडेड रीजन को हम बोलते हैं परमिसिबल रीजन। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने जब इसे शेडेड रीजन को देखेंगे तो इस पर हमारे 5 पॉइंट्स निकल कर आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पॉइंट्स निकल कर आएंगे दोस्तों, जिसको हम नाम देंगे OABCDE, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशंस हैं इनमें हम इनके पॉइंट्स निकालेंगे। जैसे O का पॉइंट हमारे पास ओरिजिन था तो 0 और 0, हमारे पास A है, A का पॉइंट है 20,000, 0। जो हमारा B है इसका हमारे पास पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन जिस भी इक्वेशन की ये लाइंस कट कर रही हैं उन दो इक्वेशंस को यूज़ कर बी की वैल्यू निकालेंगे। जैसे बी को हमारी जो लाइन कट कर रही है वो है हमारी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी कट कर रही हैं इसे। जो इक्वेशन नंबर 1 और 3 को यूज़ करके हमने बी पॉइंट्स निकाल लिए। इसी तरह हम सी के, डी के और ई के पॉइंट्स निकालेंगे। इन पॉइंट्स को निकालने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमारा फाइनल आंसर होगा, उसी पर हमारी इक्वेशन मैक्सिमाइज़ करेगी। थैंक यू सो मच।